पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। सियासी उठापटक एक तरफ और पीएम मोदी का ग्लोबल मिशन एक तरफ। आज से 21 नवंबर तक पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। सबसे पहले वो अफ्रीकी देश नाइजीरिया पहुंचेंगे। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री दिल्ली से नाइजीरिया के लिए रवाना हो चुके हैं। 17 सालों में किसी भी प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली नाइजीरिया यात्रा है। उसके बाद पीएम मोदी ब्राजील जाएंगे, जहां उन्हें G20 शिखर सम्मेलन में शिरकत करनी है। ब्राजील से पीएम मोदी गुआना जाएंगे। 19 से 21 नवंबर तक गुआना का दौरा प्रस्तावित है। इन 3 देशों का दौरा क्यों अहम है, यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी का शेड्यूल क्या है वो जान लीजिए। वो मैं आपको बता देता हूं। पीएम कब कहां रहने वाले हैं। 16 और 17 नवंबर, 18 और 19 नवंबर और 19 से 21 नवंबर ये जो है ये प्रस्तावित है दौरा, यहीं जाएंगे। 16 से 17 नवंबर को अफ्रीकी देश नाइजीरिया में होंगे। 18 से 19 नवंबर को दक्षिण अमेरिका के देश ब्राजील में होंगे और 19 से 21 नवंबर को कैरेबियाई देश गुआना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। भारत ग्लोबल साउथ देशों के लीडर के तौर पर काम कर रहा है। छोटे और मझोले देश भारत की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहे हैं। नाइजीरिया और गुआना जैसे देशों को बड़े वैश्विक मंचों से जोड़ने में भारत एक अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में पीएम मोदी का नाइजीरिया और गुआना जाना काफी अहम माना जा रहा है। जैसे देश नाइजीरिया तो बहुत छोटा नहीं, लेकिन गुयाना बहुत छोटा है, तो इन देशों को मिडिल लेवल के या छोटे देशों के साथ को अपने साथ मिला करके भारत जो ग्लोबल साउथ का जो अघोषित लेकिन सर्वमान्य प्रवक्ता बन रहा है, उसमें हमारे लिए बहुत ही फायदे की बात है कि हम अपने इमेज को, अपनी छवि को आगे बढ़ा सकें। तो हम एक तरह से पुल का काम कर रहे हैं कि ग्लोबल साउथ के देशों की, छोटे और विकसित या विकासशील देशों की परेशानियों को, उनके सरोकार को हम G7 के देशों तक पहुंचाएं। हेलो दोस्तों, मेगा न्यूज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पीएम मोदी G20 समिट के लिए भारत से निकल चुके हैं और वो उनका 3 देशों का दौरा है। इन 3 देशों में भारत के लिए क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये तो हम आने वाले अपडेट में हमको पता चलेगा। लेकिन पीएम मोदी जी 3 देशों का दौरा करने वाले हैं इस बार और 5 दिन की उनकी यात्रा है। इस पर पाकिस्तान के पत्रकार डिबेट कर रहे हैं, तो हम देखेंगे क्या बोल रहे हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम। कंट्री में लिया जाता है जहां पर जो काफी मजबूत होती है, उसके पीछे का एक लॉजिक होता है, क्योंकि जिस कंट्री में इस तरीके की मीटिंग होती है वो कंट्री ही उस पर्टिकुलर मीटिंग का प्रेसिडेंट होता है। हमें यह समझना होगा। यानी इस बार G20 मीटिंग के अंदर प्रेसिडेंट जो है वो ब्राजील है। इससे पहले G20 मीटिंग के अंदर जो प्रेसिडेंट था वो इंडिया था और इंडिया से पहले इंडोनेशिया। अगर आप इंडोनेशिया की मीटिंग को देखेंगे तो इंडोनेशिया की जो मीटिंग थी वो इंटरनेशनल डिशुम का, या यूं कहीं इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में डिशुम कहता हूं, इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स का एक अखाड़ा बना और वहां इंडोनेशिया से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जिसमें रशिया को कहा गया कि आप यूक्रेन से वापस जाए। ये 2022 वाले की बात कर। इंडिया के अंदर जब 2020, अच्छा उसके अलावा आपको मिलेगा कि G20 में कुछ खास बड़ा डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोग गए, बातचीत करके वापस आए। आप वहां पर कोई रेजोल्यूशन भी ढंग का पास हुआ तो आपको कुछ कॉन्क्रीट लेवल का रिजल्ट आप नहीं देख सकते। लेकिन जब वही G20 इंडिया में होता है तो सब टक्कर मार के मर जाते हैं। इंडिया उसका, रशिया का नाम G20 के कलेक्टिव रेजोल्यूशन में लाने ही नहीं देता। कि इसमें यह है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है वो मेंटेन की जाएगी, लेकिन किसी कंट्री का नाम नहीं लिखोगे। उसमें सारे आ जाएंगे कि जो लड़ेगा वही गलत। अमेरिका टक्कर मारता रहेगा कि भाई इंडिया मान जाओ कि रशिया का नाम नहीं है। वहां जियो पॉलिटिक्स क्या थी? चाइना चाहता था कि अगर शी जिनपिंग G20 मीटिंग में नहीं आएंगे तो पॉसिबली यह होगा कि इंडिया जो है उसकी इमेज खराब होगी। और इंडिया जो है, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो आए नहीं, पुतिन तो आ ही नहीं सकते थे, शी जिनपिंग भी नहीं आ रहे, तो एक अजीब सा शोर मचेगा कि इंडिया जो है वो बर्बाद हो, मतलब इंडिया की वो ताकत नहीं है जितनी पोज करता है, और बस वैसे ही है। अब हुआ क्या? उस G20 मीटिंग के अंदर इंडिया ने जो डिप्लोमेसी खेली वो अपने आप में गजब थी। रशिया को तो रशिया का नाम नहीं आने दिया, इसका मतलब रशिया दोस्त। सबसे बढ़िया जिसे कहते हैं कि धज्जियां उड़ाई चाइना की। G20 मीटिंग में डिसाइड हुआ बॉम्बे से UAE, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन से होते हुए हैफा तक एक इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट IMEEC इंटरनेशनल इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जाए। अब ये कॉरिडोर असलियत में स्वेज कैनाल और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अल्टरनेट की फॉर्म में देखा गया।
ये दुनिया की इकोनॉमी को चेंज करने के लिए, क्योंकि सुएज कैनाल के अंदर अब ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, उसको हैंडल कर नहीं पा रहे, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ेगा, ट्रैफिक बढ़ेगा, हालत और खराब होती चली जाएगी। चौकिंग है, मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मतलब ब्लॉक हो जाएगा रास्ता, सब चीजें ट्रैफिक जैम की वजह से। अल्टरनेट जो कैनाल बनाने की कोशिश करी, उससे अच्छा एक ट्रेड रूट डेवलप कर दिया जाए। और सऊदी अरेबिया के अंदर जो नियोम सिटी बना रहा है, उसके पैरेलली जो अगर ये ट्रेड रूट जाएगा तो उससे और ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इतना बड़ा डिसीजन लिया गया कि G20 के अंदर इतनी बड़ी पावर जो है वो पूरा यूरोपियन यूनियन से लेकर सारे सारे बैठ के ये डिसाइड कर रहे हैं। दूसरा, G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लेना, और अफ्रीकन यूनियन को शामिल करके अफ्रीकन यूनियन के अंदर इंडिया का सिक्का जमाना, अभी भी नाइजीरिया होते हुए जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी अगर अफ्रीका की है और वहां पर मोदी जी का स्वागत बढ़िया तरीके से हो रहा है, तो उसके अंदर सोचकर देखिए क्या लेवल रहा हो। मैं वही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया के अंदर जब G20 हुआ तो वो एक मीनिंगफुल, उसका कॉन्क्रीट रिजल्ट निकलता, और जितनी भी पावर्स थी वहां पर, इंडिया वाले G20 के अंदर अमेरिका के अंदर बाइडेन की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और रियल प्राइम मिनिस्टर, और ये कंफर्म था कि अगले साल तक तो कम से कम रहेगी। इस बार सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, उसके बाद इंडिया में जब था तो इंडिया चाइना की लड़ाई हो रखी थी, रशिया जो है उसकी बाइडेन से बनती नहीं थी, और वॉर को एस्केलेशन के मामले में एक अलग ही लेवल जा रहा था। अब क्या होगा ब्राजील के अंदर? ब्राजील में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी शी जिनपिंग से बात करते हुए देर नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों अब बातचीत कर चुके हैं। तो पहला तो अचीवमेंट तो कहो, या एक बैटल ग्राउंड नहीं दिखाई देगा कि ब्राजील के अंदर शी जिनपिंग और मोदी एक साथ बैठकर बात करेंगे। बाइडेन वहां है, लेकिन बाइडेन की कोई औकात नहीं है, वो सब जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाइडेन अगली बार रहेंगे नहीं, तो इसलिए वो बोले या ना बोले कोई सुनेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो आप मुझे ये बताइए, और पुतिन वहां वैसे भी नहीं है। अच्छा, तीसरी बात, ब्राजील कोई ताकत भी नहीं है और ब्राजील की किसी से लड़ाई भी नहीं है, न्यूट्रल देश है, लड़ाई कोई है नहीं, इशू कोई सॉल्व नहीं होना, बड़ा डिसीजन कोई ले नहीं सकता, ना चाइना ले सकता, ना अमेरिका ले सकता। इंडिया जो है जाके बैठा हुआ है, इंडिया चाइना भाई भाई अभी नजर आ रहे हैं। रशिया जो है वो लड़ाई की तरफ देख रहा है, लेकिन ट्रंप जो है वो कह रहा है लड़ाई खत्म करनी है। यहां तक कि एलन मस्क तो ईरान से बात करता हुआ भी नजर आ रहा है। शॉर्ट में कहने का मतलब है कि इस टाइम पर सिचुएशंस ऐसी हैं कि ब्राजील एक जस्ट लाइक दैट टाइप का एक सेशन होगा, लोग जाएंगे, डिस्कशन करके वापस आ जाएंगे, किसी कॉन्क्रीट रिजल्ट की उम्मीद ना करें, क्योंकि G20 मीटिंग बिना अमेरिका और बिना रशिया के हम बहुत ज्यादा सा उसको पॉजिटिवली नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी चलो रशिया नहीं है, सोच कर देखो ये कैसा है G20, रशिया भी अमेरिका ना के बराबर है। चाइना जो है वो कुछ करने की सोचेगा, लेकिन इंडिया भी कहेगा रुक जाओ, अभी कुछ नहीं करना, बस अभी थोड़े दिन है ना, हम शांति एंजॉय कर लेते हैं। सऊदी अरेबिया अपनी कहानी है, वो सारे के सारे अपनी लड़ाई में परेशान है। वो जानते हैं एक रेजोल्यूशन पास करने का मतलब ये है कि कहानी कहीं और ही जानी है, ये रियलिटी है। अब लड़ाई ज्यादा से ज्यादा ये होगी, रशिया का नाम लिखो, सारे कहेंगे इतना, तो चाइना भी कहेगा नहीं लिखना, इंडिया भी कहेगा नहीं लिखना, ब्राजील भी कहेगा नहीं लिखना, सऊदी अरेबिया से लेकर सारे कहेंगे नहीं लिखना। तो इसका मतलब मुझे कॉन्क्रीट पार्ट नजर नहीं आ रहा। बस जाएंगे, बैठेंगे, चाय पकौड़ी खाएंगे, चुपचाप वापस आ जाएंगे। हाँ, फिर भी उम्मीद करेंगे कि जो इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, वो रेजोल्यूशन क्या, एक बार वो देखने के बाद हम फिर से डिस्कशन करेंगे कि मोदी जी ब्राजील जाकर क्या लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है सर, इसलिए कि 5 दिन का उनका विजिट है, अगर मैं गलत नहीं बता रही तो 5 डेज विजिट है, और देखते हैं कि जब वो वापस आते हैं, लेकिन वापस आने से पहले भी 2-3 दिन के अंदर अंदर भी अगर कुछ डेवलपमेंट हुई तो हम डेफिनेटली इसके ऊपर बात करेंगे।